हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के फिजिक्स से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 और 3 मार्क्स। तो चलिए आज हम इन क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो फिजिक्स पोर्शन का जो चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूर पर है? परावर्तन के नियम क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से होंगे। आपको बताना है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होते हैं? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या क्या होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इस तरीके से जो है ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो पहला रहेगा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा मिलती है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की कुंडलियां शुद्ध धातु की बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती हैं? विद्युत उपकरणों को बैटरी के साथ समानांतर जोड़ने में क्या लाभ है? इलेक्ट्रिक हीटर की तार क्यों नहीं चमकती जबकि उसका हीटिंग एलिमेंट चमकता है? या अगला न्यूमेरिकल जो आपको दिया गया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, एक इलेक्ट्रिक मोटर 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर धारा लेती है। मोटर की शक्ति तथा 2 घंटे में उपभोगित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ओम के नियम को परिभाषित करें या निम्नलिखित की व्याख्या करें। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ABCDE दिए हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हालांकि इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए इस तरीके से लेके आया हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इस तरीके से ये फिजिक्स पोर्शन से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच। Keep watching my channel for more science magic videos. Thanks.